थड़ाई पे मेरे पे हाथ रखा है ना उसने, तो इतना वाला करंट लगा है ना, जैसे जनरेट हुआ है एनर्जी बहुत ऐसे, मतलब जनरेट हुई है ना, सब कुछ दिख रहा है और डर नहीं लग रहा है। एक 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 आकृति दिखी है मुझे, वो कुछ ऐसी है ना, जोकर टाइप की, जोकर होते हैं ना, जोकर उस टाइप की है। और एनर्जी बहुत बढ़ गई है, डर डर नहीं लग रहा, जोकर टाइप के डर भी लग रहा है। फिर बोल रही है वो डरना नहीं है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर में फिर एक एक और है रेड कलर की, दो साढ़े दो, उसने सूट पहन रखा है। फिर वो बोल रही है कि ये तो होम जी है। मैंने कहा ये होम जी क्या होता है? कि तेरे पास में कोई रेड टी शर्ट पहन के और एक सोना पहन के आया था। मैंने अकेले में, मैंने कहा मेरे पास तो कोई नहीं आया। कि ध्यान कर, ध्यान कर। मैंने कहा नहीं। तो कह रही कि ये आया है और देख मैं तुझे इसको दिखाती हूँ और तू डरना नहीं। तो फिर मैं अपने दिल मन में सोच रही हूँ कि मैं क्यों डरूं, ये भी तो इंसान है मेरी तरह। उन्होंने इसके बीच में एक बात भी बोली है, कुछ इस तरीके से बोली है ना बात, जब वो मेरी थड़ाई पे हाथ रख रही है ना अंगूठा, तो वो बोल रही है अरे ये तो खुद है, खुद वो है जो होता है ना, जैसे वो है ना। उस उन्होंने एक शब्द बोला है, वो शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उनका ओवरऑल कहने का ये है, ये तो खुद हीलर है, मतलब ये बोलने वाली आपको है मैंने वो। बोला था ना, आपकी आत्मा बहुत पुरानी है और हाँ, आपके पास बहुत ऊर्जा है और आप दूसरों को हील कर सकते हैं। ये तो पहले ही बोल सकते हैं। मतलब ये तो तीन ना। महीने पहले बोला था आपको मैंने। हाँ जी, लेकिन नाम तो उन्होंने हीलर नहीं लिया, लेकिन ओवरऑल उनका जो कॉन्सिक्वेंस निकलने वाला है, जो वो बोलने वाली, मतलब उनका हाँ, शब्द तो वो था भाव वो कुछ आभास हीलर हो टाइप जाता है का। ना। हाँ हाँ। तो वो उन्होंने सपनों मेरी में ऐसे ही थड़ाई पे हाथ रखा है तो एनर्जी जनरेट हुई है और एक जोकर टाइप का दिखा है। मैंने कहा ये मुझे परेशान करता है इतने दिन से, है ना। फिर बोला है अरे यार ये तो खुद हीलर है। और फिर बोला है तुम्हारे पास कोई आया था। होम जी क्या होता है? होम जी तो मुझे नहीं पता। या फिर मतलब वो कह रही है कि कोई बंदा या कोई आकृति, कह रही हैं कि ये तब आता है जब आप अकेले होते हो। अब हाँ, ये क्या है? ईश्वर की ऊर्जा होती है। ओम एक होता है ना, एक ओमकार। या सब ओम को अकेला ही माना जाता है, ओम के साथ कोई नहीं होता। ओम सबके साथ होता है पर ओम के साथ कोई नहीं। तो उसने बोला वो रेड टी शर्ट में और बहुत सारा सोना पहन के होता है। हम्म। हाँ। अब कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? और जो सपना आया है, जो आपने इतनी साधना वगैरह की है, तो उसी का वो अनुभव है। बाकी तो मैंने सब बता दिया था पहले। मैंने कुछ अनुभव साधना नहीं की, मैंने रात को बस ये बोला था कि ब्रह्म लोक की शक्तियाँ साथ रहना या कुछ ऐसे बोला, याद किया था बस। हाँ, तो बस याद किया तो आई होंगी, अभी याद करोगी तो आया होगा। तंत्र योगी आया होगा लाल शर्ट और सोना पहन के, उसको सोना बहुत पसंद है। क्या पता लाल शर्ट पहनना होगा, मॉडर्न जमाना है तो धोती छोड़ दीजिए। फिर तंत्र वो बोल योगी रही आएंगे। अभी हम तुम्हें और दिखाते वो हैं डरने। तंत्र योगी है ना, ओमकार का जब ज्यादा करता है ना वो, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी था ना, वो शायद वो कहती इसलिए हैं बोल कि रहे। अभी अब हम शक्तियों ने तुम्हें, उसको और दूसरा नाम दिया ओम। फिर वो बोल रही नहीं है हम तुम्हें दिखाते हैं, तुम्हें डरना नहीं है। मैं कि मुझे मत दिखाओ, मुझे डर लगेगा। तो लेकिन ये सारी चीजें निकालने के लिए कढ़ाई पे अंगूठा लगा के, दिखा देगी आपको। थर्ड आई में ऊर्जा डाली तो वो आपको जो चाहिए, वो जो भी सवाल है आपके जीवन की, अध्यात्म और भौतिक के संबंध में शंका है, वो सब कुछ हाँ आपको जो दिखा नहीं देगी। है, मैं तो बिन की जप भी नहीं कर पाती इतना। फिर उन्होंने इतना मेहरबानी क्यों की मुझे पर?
मेहरबानी सब पे करती है, आपने थोड़ा भी जब कर लिया होगा मन से तो भी हाँ तो मेहरबानी करती है। हाँ, मानती तो जब मैं तो हमेशा हूँ। करती होगी, स्मरण तो करती है सबके लिए। हाँ हाँ, वो तो है। हाँ बस मेहरबान तो होती है, और शक्ति हमारे साथ। जब वो दिखा रही है ना, वो थड़ाई पे हाथ उठा रखा है ना, तो नेगेटिविटी निकल रही है, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। वो हमारी शक्तियाँ इस सतह पर नहीं चलती कि कोई ज्यादा जप कर रहा है, इस पे चल रहा है। जो वास्तव में सच्चा हृदय वाला है, दूसरों को दुख नहीं देता, हम्म। दूसरों की भावनाओं और विचारों की कदर करता है, हम्म। दूसरों का सम्मान करता है, मतलब दूसरों का हक नहीं झेलता, ये गुण है, धर्म है उसके अंदर, तो वो ऊर्जा स्वतः चल जाती है। हम यह 24 घंटे साधना या यज्ञ करते हैं, उसका फल किसको मिलेगा? जो वास्तव में अंदर से स्वच्छ है हृदय से। तो इसलिए आप थोड़ा भी जब कर लोगे तो उसका फल ज्यादा मिलेगा। नहीं, जब तो मैं हमेशा करती हूँ और उनका नाम नहीं ले पाती, लेकिन ये है ना, दिल से मांगती हूँ। कल उनका नाम लिया था मैंने, बस नाम लिया था, यार इतनी मेहरबान हो गई देवी, कोटि कोटि प्रणाम। अब करूंगी मैं जब। आप साथ रहना या कुछ ऐसे बोला था मैंने। हाँ तो जो भी बोला होगा तो जो इसलिए वो तीन रात को आई थी, तुरंत आएगी। फिर वो तीन ही क्यों आई थी? वो तीन कौन थी? वो 3 देवियाँ आई है ना, वो त्रिकालदर्शी साधिका के भी दिमाग में 3 देवियाँ जाती है ना, तो वो तो 3 देवियाँ। जब तो किया था मैंने कल, जब तो मैं करती हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि वो तीन देवी आई, हीलर आई, उनका आना भी बड़ा सौभाग्य की बात है। और उन्होंने मुझे ऊर्जा दी और नेगेटिविटी आउट करे, बस। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और आप थोड़ा भी जब कर लेते हो, एक बार भी आप आश्रम से जुड़ जाते हो, तो आप कम ज़्यादा साधना करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जब भी आप संकट में हो या कभी बेचैनी वगैरह महसूस होता है, तो आप शाम के समय कभी भी आप ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों से या तंत्र योगी से प्रार्थना करते हो, तो निश्चित ही वो सपनों में आती है और आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक जो भी हो, शक्तियाँ या कुछ भी हो जीवन में, घटनाएँ होनी होनी हो, उसे सब बचाती हैं। संकट के समय आश्रम की शक्तियाँ हमेशा आपके साथ रहती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आप निरंतर जप वगैरह करते हो तो बात ही और कुछ है। वो हर कार्य में आपको मदद करती है, हर समय आपको सहायता करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आश्रम की जो भी शक्तियाँ हैं, वो सब आपके लोगों के लिए आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण के लिए हैं। आप जैसे-जैसे साधना करते हो तो पहले तो आपके शरीर की बीमारियाँ दूर होती है, मानसिक बीमारियाँ दूर होती हैं, परिवार के रिश्ते वगैरह ठीक हो जाते हैं, धन का लाभ होना शुरू होते हैं, समस्त ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होते हैं और आपके ये समाज के लोग भी आपके अनुकूल हो जाते हैं। उसके बाद आप धीरे-धीरे अपनी समस्त ऊर्जाएँ, चक्र वगैरह जागृत करके अपनी अलग-अलग सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे लोग त्रिकालदर्शी सिद्धि से लेके सूक्ष्म शरीर से सिद्धि लेके अष्ट सिद्धियों का भी अभ्यास कर रहे हैं। अष्ट सिद्धि का अभ्यास करने से भी बहुत बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। वो बहुत कुछ लाभ होता है। मैं धीरे-धीरे आपको अनुभव डालता रहता हूँ, जो अष्ट सिद्धि की साधनाएँ कर रहे हैं। तो व्यक्ति को धीरे-धीरे जितना हो सके उतना अपने आप को अपडेट करते रहना है। जितना अपने आध्यात्मिक को लाभ लिए हो, उससे और ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश करना है और एक विराट ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करना है। डेली उतना ही समय देना है, ना कि दिन भर करना है। एक माला भी करता है तो भी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ लाभ होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ़ 15 दिन में ही त्रिकालदर्शी बनते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल प्रयास कर रहे हैं त्रिकालदर्शी सिद्धि बनने का, पर नहीं हो पाता। क्योंकि हर व्यक्ति को उस गुरु या ऊर्जा की प्राप्ति होना असंभव है। कोई भाग्यशाली ही होता है जो 15 दिन में त्रिकालदर्शी बनता है, देवी देवताओं का दर्शन करता है या सिर्फ याद भी करता है तो भी देवी देवताएं उसको रिएक्शन देते, ये भी तो बड़ी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, मैं जब भी बुलाता हूँ तो शक्तियाँ आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इतना बोलती है तो और मेरे पैसे वसूल हो गए ऐसे बोलते हैं लोग। वैसे कि ये है ना कि शक्तियाँ इतनी जागरूक हैं, बस आप बुलाते हो तो तुरंत आ जाती है। तो आपके संकट में जितना वो सहायता दे सकती है, मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर के तल पे, उतना वो सहायता करती है। और हर व्यक्ति जो भी आश्रम से जुड़ा है, शक्तियाँ उसके लिए जो याद करते ही दौड़ते-दौड़े चली जाती है हर व्यक्ति के लिए। हर साधक-साधिकाएँ
प्रसन्न हो जाती हैं शक्तियों के सिर्फ बुलाने से अनुभव, उसने साधना की है ना की है और कितना किया है वो नहीं देखती। आप जुड़ गए हो आश्रम से आजीवन, बस शक्तियों को बुलाओ, संकट के समय आपको निश्चित ही आती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हर व्यक्ति को विशेष इतने अनुभव होते हैं जो कभी किसी जीवन में अनुभव नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते, कभी कॉल करते, मैं 30 साल से साधना कर रहा हूँ पर एक भी अनुभव नहीं, भूत भी नहीं देखा मैंने कभी। ऐसे लोग बोलते हैं। पर हमारे आश्रम की शक्तियाँ इतनी प्रत्यक्ष हैं कि वो लोगों को अनुभव कराती है, तो वो सिर्फ प्रार्थना करने से ही दौड़े चली जाती। वो नहीं देखती कि व्यक्ति ने कितना साधना किया है कि नहीं किया है। तो बस आप आश्रम से जुड़े हो तो आपको लाभ होगा। जो बोला है मैंने वो अपने हृदय में स्थापित करके उसके अनुसार आप धीरे 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 जैसे आगे बढ़ सकते हो उतना प्रयास करो। आप जितना प्रयास करोगे उससे कई ज़्यादा आश्रम आपको देने की कोशिश, आश्रम की शक्तियाँ देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन परिपूर्ण महसूस होगा, संपूर्णता का अनुभव होगा और आपका जीवन सुखमय होगा। और आप सुखमय होंगे तो परिवार को सुख प्रदान कर सकते हो, और परिवार सुखी रहेगा तो समाज को सुखी प्रदान कर सकते हो। और समाज को सुखी बनाना है तो दोस्तों पहले तो हमें स्वयं सुख की प्राप्ति होनी ज़रूरी है। तो आप साधनाएँ करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जितना आप लाभ चाहते हो अष्ट सिद्धि से लेके, बहुत सारे लोगों, मैंने परसों भी बोला कि आप इतना देवी देवताओं को प्रसन्न करो कि वो देवी देवता आपको वरदान दे। अचानक एक रात आ जाए और बोले कि तुम्हें आज से अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हो जाए, तो उससे सब पंच तत्वों से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त होगा। आनंदानुभूति समाधि को भी एक दिन में देवी वरदान से प्राप्त किया जा सकता है। तो मुश्किल कुछ नहीं है, बस प्रयास करने की देरी है। आप प्रयास जारी रखो, आपको निश्चित ही बहुत कुछ प्राप्त होगा आश्रम की शक्तियों के माध्यम से।